अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो लोग हज या उम्रा के लिए आते हैं उनके लिए नुसुक एप्लीकेशन लॉगिन करना और उसको डाउनलोड करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हज और उम्रा पीरियड में नुसुक एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा कारआमद होता है। अगर यहाँ कोई फ़ोर्स या यहाँ का जो टास्क फ़ोर्स है या पुलिस वगैरह है, अगर शक के दायरे में किसी को रोकती है तो इस नुसुक के ज़रिए से आप एक QR कोड दिखलाकर आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि आप हज या उम्रा करने के लिए आए हैं। उसके अलावा इस नुसुक ऐप का जो अहम ज़रूरत है वो मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के करीब जो रियाज़ुल जन्नह है वहाँ जाने का परमिशन इसी नुसुक ऐप से लिया जाता है। तो आइए आज हम ये सीखते हैं कि इस नुसुक को कैसे हम डाउनलोड करें और कैसे लॉगिन करें और उसी तरह से रियाज़ुल जन्नह का परमिशन हम कैसे लें। आइए बग़ैर किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हम नुसुक लिखेंगे और नुसुक लिखने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड करके फिर इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद मेरा पहले से डाउनलोड है तो मुझे सिर्फ नुसुक को ओपन करना है, तो मैं यहाँ से उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमें देखना है कि इसका पहला ऑप्शन हमें अपना एक अकाउंट बना लेना है। क्रिएट अकाउंट में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से फिर जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो हम वहाँ पर इंटरनेशनल विज़िटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ पे हमें दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। नंबर 1 आपका नेशनलिटी क्या है, नंबर 2 आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डालेंगे। तो हम अभी जिनका बना रहे हैं ये इंडिया के हैं, तो ये इनका मैं नेशनलिटी में इंडिया डाल देता हूँ और उसके अलावा इनका जो पासपोर्ट नंबर है मैं वो भी डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर फिर हमसे वीज़ा का नंबर पूछा जा रहा है, तो हमने वीज़ा का नंबर यहाँ पर डालना है। ये हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हाजी साहब का जो है डेट ऑफ बर्थ हमसे पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ हमसे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इसको करेंगे। ये हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और इसमें एक ऑप्शन जो पूछा जाता है कि आप जो है आपको स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो नो कर दीजिए। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी वगैरह है जिसकी वजह से आपको कोई असिस्टेंट की ज़रूरत है या व्हीलचेयर वगैरह की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना फिर आप नो करेंगे। तो आप उसके बाद हम वहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डालिए। तो पासवर्ड में इन बातों का ख्याल रखना है कि कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों होने चाहिए और उसके अलावा नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ जो पासवर्ड डाल रहा हूँ इंडिया, तो इंडिया का आई मैंने कैपिटल रखा है, NDIA ये मैंने स्मॉल रखा है, स्पेशल कैरेक्टर में @ डाल देता हूँ और नंबर्स में 1 2 3 4 डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर इन दोनों जगह पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ से क्रिएट अकाउंट करके हमें आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे हमसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हमें वो मोबाइल नंबर चाहे वो इंडिया का हो या सऊदी का हो, जहाँ का डालना है वहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं अभी जिनका मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ उनका इंडिया का नंबर है, तो मैं यहाँ पर पहले इंडिया का ASD कोड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो मुझे डालना है, तो मोबाइल नंबर इनका जो है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद हमें फिर क्या करना है कि यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर एक ईमेल आईडी हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है। तो मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दिया। अब इस ईमेल आईडी पर पासवर्ड OTP जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप डालें वो ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल में ओपन होना चाहिए या फिर उसका आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, नहीं तो फिर वो OTP आप अगर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपका नहीं खुलेगा। तो हम यहाँ पर जो ईमेल आईडी में जो अभी OTP गया है मैं उसको यहाँ पर डाल रहा हूँ।
ये मैंने डाल दिया है, तो इनका ये ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ से आगे हमें क्या करना है कि मदीने में इसका जो सबसे अहम काम होता है वो ये होता है कि हमें रियाजुल जन्नह का परमिशन लेना है। ये मदीने का काम है। और मक्के में एक अहम काम ये हो जाता है कि यहाँ पर नुसुक कार्ड डाउनलोड हो जाता है। इसमें ये नुसुक कार्ड है। अगर कहीं पुलिस वगैरह आपको रोकती है, अगर आपने जो हार्ड कॉपी है नुसुक कार्ड का वो नहीं अपने गले में डाला हुआ है, तो आप इसको आप दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये निकल जाएगा। ये इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका नुसुक कार्ड इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अब रियाजुल जन्नह का परमिशन लेना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रोज़ा को क्लिक करना पड़ेगा। ये हमने रोज़ा को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर अगर ये जो लॉगिन आईडी है ये अगर किसी जेंट्स का है तो यहाँ पर रोज़ा विज़िट फॉर मैन आता है लिखा हुआ, और अगर लेडीज़ का है तो रोज़ा विज़िट फॉर वेमेन यहाँ पर लिखा हुआ आता है, क्योंकि दोनों का जो स्लॉट है, टाइमिंग है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रोज़ा विज़िट फॉर मैन को क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस डेट में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आज 17 तारीख़ है, हमको 18 तारीख़ का हमको परमिशन लेना है। तो हम क्या करेंगे कि हम 18 को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हम इस तरह से यहाँ पर 18 को क्लिक कर देंगे। तो हमने 18 को क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। इसको हमने इस तरह से कन्फर्म कर दिया। तो ये टाइमिंग बता रहा है कि आपको कौन से टाइम में जाना है रियाजुल जन्नह के अंदर। तो आपको मान लीजिए कि जिस टाइम में भी जाना है बिफ़ोर फजर, और उसके बाद फिर ये देखिए फजर रात का टाइम है 2 बजे का, 2:20 का, 2:40 का, जो भी टाइम आपको लेना है इसमें से आप किसी एक टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए। आपने ये टाइम सेलेक्ट कर दिया है यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपने कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद फिर अब आपसे ये कन्फर्म एंड कंटिन्यू यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप यहाँ से कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर का आप परमिशन लेना चाहते हैं रोज़े का, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा इसमें। तो अब आपको यहाँ पर आपका बुकिंग डिटेल दिखाएगा, शो करेगा, आप इसको देख लीजिए। ये आपने देख लिया है। अब अगर हम यहाँ पर कन्फर्म अटेंडेंस कर देते हैं तो क्या होगा कि एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। देखिए ये हमने कन्फर्म कर दिया है। उसी तरह से ये हमने कर दिया है अटेंडेंस में अल्लाह एक्सेप्ट योर डीड्स, यानी कि अब ये 100% हो गया है। तो ये देखिए इस तरह का एक QR कोड जनरेट हो जाता है रियाजुल जन्नह का परमिशन लेने के टाइम में। इस QR कोड को जब आप वहाँ के गेट पर दिखाएंगे तो वो इसको स्कैन करेगा, उसके बाद आपको अंदर जाने के लिए देंगे। अगर आप 48 घंटा से पहले का, यानी कि 3, 4, 5 दिन बाद का अगर आप रियाजुल जन्नह का परमिशन लेना चाहते हैं तो ये QR कोड जनरेट नहीं होगा। कन्फर्म अटेंडेंस 48 घंटे के अंदर होता है। अगर आपने 5-6 दिन बाद का टाइम लिया है तो आपको इस तरह का QR कोड बिल्कुल नहीं मिल पाया होगा। तो इससे घबराना नहीं है। जब जो आपका टाइम है, जब आप उससे 48 घंटा पहले मदीने के आसपास रहेंगे तो आप कन्फर्म अटेंडेंस करके इस तरह का QR कोड को जनरेट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए बड़ा कारआमद भी हुआ होगा। अगर आप अच्छा लगा होगा तो दुआओं में भी याद रखें, और उसी तरह से आप एक दूसरे की मदद करें। दूसरों का भी आप रियाजुल जन्नह का इसी तरह से परमिशन जो दूसरे हाजी हैं उनको आप दिलवा दें, और इसी तरह से आप लॉगिन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके हज को बेहद कबूल फ़रमाए और बार बार आने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए।